बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िर आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मद्दी। इस वीडियो के अंदर रूस और यूक्रेन की बाहमी जंग, अमरीका नेटो का रूस के ख़िलाफ़ किरदार और इसी तरह से रूस और यूक्रेन की जंग से किसको क्या फ़ायदा होगा, किसको क्या नुकसान होगा, यूरोप और अमरीका का मुस्तकबिल क्या होगा, रूस का मुस्तकबिल क्या होगा और ख़ित्ते के कौन कौन से ममालिक को इससे फ़ायदा और नुकसान होगा, क्या दुनिया के अंदर तीसरी आलमी जंग अमलन शुरू होने जा रही है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपके सामने रखने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपने अगर अभी तक हमारी नई वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com विजिट नहीं की तो उसे मुस्तकिल विजिट करें। वहाँ पर दुनिया भर से ताज़ा तरीन खबरें आपको देखने को मिलती हैं। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मद्दी के नाम से है, उसे भी फॉलो कर लें अगर आपने फॉलो नहीं कर रखा। दुनिया भर से 10 बड़ी खबरों का मुफीद सिलसिला हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पर नशर होता है। जी हाँ नाज़रीन, इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान अमलन जंग शुरू होने वाली है, क्योंकि नाज़रीन रूस ने ना सिर्फ जदीद तरीन टैंकों को, ख़तरनाक असलहे को यूक्रेन के बॉर्डर पर एक्टिव कर दिया है, स्टैंड बाई कर दिया है, फ़ौजों को अलर्ट कर दिया है। जो आलमी सतह पर, आलमी मीडिया पर रिपोर्टें हैं कि यूक्रेन के बॉर्डर से 30 किलोमीटर के फासले पर रूस की फ़ौजें हाई अलर्ट हैं और रूस की जानिब से जदीद तरीन जंगी जहाज़ और जंगी फ़ौजी हेलीकॉप्टर वो यूक्रेन के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स पर लगा दिए गए हैं, जिनकी तादाद दर्जनों में है और जो किसी भी वक्त जंग शुरू होने के वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं। नाज़रीन, बुनियादी तौर पर रूस और यूक्रेन के दरमियान जो झगड़ा है वो ये है कि रूस ये कहता है कि यूक्रेन के अंदर नेटो ने, अमरीका ने फ़ौजें लगा रखी हैं और नेटो और अमरीका और यूरोपीय मालिक मिलकर यूक्रेन के अंदर असलहा रखते हैं, जिससे रूस पर हमला हो सकता है, रूस के दिफा को, सलामती को नुकसान हो सकता है। इसके मुकाबले में यूक्रेन का यह दावा है कि हम अपनी हिफाजत के लिए, हमें रूस से ख़तरा है कि रूस ने जिस तरह से दीगर खित्ते के इलाकों पर कब्ज़ा किया, रूस यूक्रेन पर कब्ज़ा कर सकता है। इस वजह से यूक्रेन नेटो से, यूरोप से और अमरीका से असलहा भी ख़रीदता है और फौजी मदद भी लेता है अपने दिफा और सलामती के लिए। गोया नाज़रीन दोनों के दरमियान जो वजह इख्तिलाफ है, जो दोनों के दरमियान वजह तनाज़ा है, वो एक तरह से मुबहम हमला है या मुबहम मुस्तकबिल के अंदर कोई ना कोई कार्रवाई है। रूस को ख़तरा यूक्रेन से है, यूक्रेन को ख़तरा रूस से है। लेकिन नाज़रीन सच ये है कि रूस ताकतवर है, रूस के पास असलहा ज़्यादा है, रूस के पास फ़ौजी ताकतवर हैं, एडवांस है, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। यूक्रेन के पास असलहे की कमी है और एडवांस टेक्नोलॉजी की भी कमी है। और अब जो हालात बन रहे हैं वो ये हैं कि यूक्रेन तन्हा रह गया है। यूक्रेन की हिमायत में अमरीका खड़ा हुआ, यूक्रेन की हिमायत में यूरोप खड़ा हुआ, नेटो खड़ा हुआ, लेकिन अब नेटो, अमरीका, यूरोपीय ममालिक एक एक करके यूक्रेन से भाग गए हैं। यही वजह है यूक्रेन के सफ़ीर हैं जर्मनी के अंदर, उन्होंने ताज़ा तरीन बयान जारी किया है और कहा है कि जर्मनी ने मुनाफ़कत की है, जर्मनी ने यूक्रेन की पीठ में छुरा घोंपा है। यूक्रेन की जानिब से यह भी दावा किया जा रहा है कि अमरीका भी दोगलापन कर रहा है, अमरीका ने भी दो नंबरी की है, अमरीका ने भी धोखा दिया है। अमरीका ने अपने सफारती अमले को यूक्रेन से निकाल लिया, अमरीका ने अपने फ़ौजी कमांडोज को यूक्रेन से निकाल लिया, अमरीका ने अपने शहरियों को यूक्रेन से निकाल लिया और बरतानिया ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने भी अपने शहरियों को यूक्रेन से निकाल लिए है। तो जिसके बाद जो यूक्रेन है वो तन्हा रह गया है और यूक्रेन इस वजह से यूरोप, अमरीका, नेटो और अपने इत्तेहादियों की इस मुनाफ़कत पर इंतहाई अफसुर्दा है। तो नाज़रीन हकीकत ये है कि ना तो नेटो रूस का मुकाबला कर सकता है और ना ही अमरीका में हिम्मत है कि रूस का मुकाबला करे। यही वजह है नाज़रीन कि अमरीकी सदर जो बाइडन रूसी सदर व्लादिमीर को खुद फ़ोन करते हैं और ये फ़ोन ऐसे मौके पर होता है जब रूस यूक्रेन पर चढ़ाई करने वाला है। जो आलमी सतह पर रिपोर्टें हैं वो ये हैं कि 20 फरवरी से पहले पहले रूस यूक्रेन पर हमला कर देगा और रूस ने इसके लिए पूरी प्लानिंग और पूरी तैयारी कर रखी है। गुज़श्ता रोज़ जो अमरीकी सदर जो बाइडन की व्लादिमीर पुतिन से बात होती है, व्लादिमीर पुतिन ने जो बाइडन को खरी खरी सुनाई है और ये कहा है कि हम किसी भी सूरत अपनी सलामती और ख़ुद मुख्तारी से पीछे नहीं हटेंगे। अमरीका चाहे जो मर्जी कर ले, अमरीका की जानिब से, यूरोप की जानिब से महज धमकियाँ हैं और डराया और धमकाया जा रहा है। यहाँ तक कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को धमकी है कि हम आप पर भी पाबंदी लगा देंगे,
लेकिन अमेरिका रूस का अब तक कुछ नहीं बिगाड़ सका है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि रूस के अंदर जो व्लादिमीर पुतिन हैं, इनकी हुकूमत को 20 साल से ज़ायद का अरसा होने वाला है। ये रूस के ना सिर्फ ताकतवर सदर हैं बल्कि ये दुनिया के अंदर भी एक मजबूत आलमी लीडर हैं। अमेरिका चाह कर भी इनके खिलाफ पाबंदियां नहीं लगा पाया है। तो इस वक्त हकीकत ये है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है इसमें पलड़ा रूस का भारी है और यूक्रेन तन्हा है। और यूक्रेन के जो इत्तेहादी थे, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूरोप या नेटो के मुल्क हों, चाहे वो अमेरिका हो, वो सब एक एक करके पीछे हट गए हैं, भाग गए हैं। ताहम यूक्रेन का एक इत्तेहादी तुर्की भी है जो यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन तुर्की का मसला ये है कि उसका रूस के साथ भी इत्तेहाद है शाम की वजह से। लेकिन नाज़रीन, अब ये वक्त बताएगा कि तुर्की रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने के वक्त किसका अमलन साथ देता है। अगरचे अमलन अब तक जो साथ है तुर्की का वो यूक्रेन के साथ है। अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो इससे पूरी दुनिया मुतासर होगी। इससे खित्ते के ममालिक में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला मुल्क वो तुर्की है और फिर सेंट्रल एशिया की रियासतें हैं। नाज़रीन, आपको याद है माजी और तारीख़ ये बताती है कि सोवियत यूनियन के ज़माने में रूस एक एक करके हर मुल्क को हड़प करता जा रहा था। जर्मनी तक के यूरोप के इलाके रूस ने हड़प कर लिए थे, कब्जा कर लिए थे। अफगानिस्तान पर हमला करके अफगानिस्तान को हड़प करना रूस चाहता था और इसी तरह से पाकिस्तान को हड़प करना चाहता था, बलूचिस्तान को हड़प करना चाहता था, लेकिन रूस ना कर सका। आज सोवियत यूनियन जैसी ताकत एक मर्तबा फिर रूस ने हासिल कर ली है और खतरा है कि यूक्रेन पर कब्जे के बाद रूस रुकेगा नहीं, बल्कि यूक्रेन के बाद दीगर मुल्कों तक भी रूस जाएगा और उन पर भी कब्जा करेगा और उन पर भी हमला करेगा और अपना सोवियत यूनियन जैसा असर रसूख दोबारा बहाल करेगा। नाज़रीन, यही वजह है कि अमेरिका को दुनिया के अंदर लान तान का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका को कहा जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका पीठ फेर कर अफगानिस्तान की जंग से भागा और अफगान तालिबान के सामने हथियार डाले, जो बदतरीन अमरीकी तारीख की रुसवाई और हजीमत और शिकस्त थी, इसी तरह से अमेरिका बहादुर अब बदमाशी करके, धोखा और निफाक करके वो यूक्रेन से भाग रहा है और यूक्रेन को बीच जंग के अंदर छोड़कर जा रहा है। नाज़रीन, इससे ये बात वाज़ेह होती है कि भारत जो अमेरिका पर ट्रस्ट करता है, इन्हिसार करता है और ये सोचता है कि शायद चाइना के दरमियान जो भारत और चीन की जंग है या पाकिस्तान और भारत की जंग है, इसके दरमियान अमेरिका भारत की मदद करेगा। ये खाम ख्याली है। चाइना का मुकाबला अमेरिका कभी नहीं करेगा। अमेरिका की बादशाहत ख़त्म हो रही है। अमेरिका की रही सही साख है, उसे पता है अगर हमने लड़ाई की और लड़ाई में हार गए तो रही सही बची खुची जो साख है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो बहरहाल नाज़रीन, अमलन दुनिया के अंदर इस वक्त तीसरी आलमी जंग की बाज़ गश सुनाई दे रही है और तीसरी आलमी जंग का तकरीबन आगाज़ हो चुका है। अगर रूस ने हमला ना किया और रूस खामोशी से सफारती सतह पर पीछे हट गया तो ऐन मुमकिन है कि तीसरी आलमी जंग अमलन सही तरह से, जिसे कहते हैं कि शुरू होना चाहिए, वो नहीं होगी। लेकिन बहरहाल दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मालिक में वर्ल्ड वार 3 के ट्रेंड चल रहे हैं, हैशटैग वायरल हो रहे हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त करना ये चाहिए कि तुर्की को और दीगर मुल्कों को, इस्लामी दुनिया को मुत्तहिद होना चाहिए और रूस की जारियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। रूस ने नाज़रीन शाम के अंदर बशार दरिंदे की मदद की है और बशार दरिंदे से मदद करने के बाद बदले में वहाँ की बंदरगाहें, पोर्ट्स तक हासिल कर ली हैं। रूस अफ्रीका के अंदर पंजे गाड़े हुए है, रूस मिडल ईस्ट के अंदर पंजे गाड़े हुए है और रूस अब सेंट्रल एशिया की रियासतों के अंदर भी मदाखलत कर रहा है और इसी तरह से जो मगरबी ममालिक हैं उन पर भी अपना कंट्रोल हासिल करने की पोजीशन में है, कोशिश में है। लेकिन इस सारे सिनेरियो से, सारे मंजरनामे से ये बात वाज़ेह होती है कि जो ताकत है, ताकत के ज़रिए से किसी भी शख्स को, किसी भी मुल्क को डराया तो जा सकता है, लेकिन बेहतरीन सियासत और सियासी पॉलिसियाँ जब तक नहीं होंगी कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती है। पुतिन डटा हुआ है, रूस डटा हुआ है और अमेरिका, यूरोप उनके सामने हारे हुए हैं और ये एक तरह से इबरत का मकाम है यूरोप और अमेरिका के लिए कि उनकी बादशाहत, उनका गलबा ख़त्म हो रहा है। वैसे मुसलमानों के फ़ायदे में तो ये है कि अगर ये काफिर आपस में लड़ते हैं तो इनकी ताकत ख़त्म होगी, लेकिन बहरहाल जंग से मुसलमानों को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए और रूस को डील करनी चाहिए और अमेरिका को, यूरोप को मुनाफिकत, दोगलेपन से बाज आ जाना चाहिए।
ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात और हक़ाइक़ हासिल कर सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।